हाय फ्रेंड। एक बार मैं फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ और आज का टॉपिक है नागरिकता संशोधन अधिनियम। और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं इसमें डिस्कशन किया हूँ और जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में आने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है इसके बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके तहत सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधन करके यह व्यवस्था की गई है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई को भारत में नागरिकता प्रदान की जाएगी। चलिए और क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पिछले कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था, लेकिन जब से नए कानून के तहत 2014 के बाद आने वाले व्यक्ति को लगातार 5 वर्ष तक भारत में रहना होगा नागरिकता लेने के लिए। याद रखिएगा, पहले जो था वो 11 साल तक था, लेकिन अब वो 11 साल से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है वो मैंने इस पर डिस्कशन किया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है। इसका आंसर है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से है। तो यह भाग 2 से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट। नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति को कितने साल तक लगातार रहने पर भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो यह है 5 साल। पहले यह 11 साल था, लेकिन अब इसको घटाकर 5 साल कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट। सीए कानून कितने देश पर लागू हुआ है। तो यह 3 देशों पर लागू है और वो देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। दोस्तों एनआरसी क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ। इसका मतलब होता है राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर। इसके जरिए देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को पहचान की जाती है। इसके लिए लोगों से पहचान के रूप में दस्तावेज मांगे जाते हैं। ठीक है, और एनआरसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य असम है। याद रखिएगा, असम जो है वो पहला राज्य बन गया है जो एनआरसी को लागू किया है। नेक्स्ट, कौन सा अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबद्ध करता है। तो है नागरिकता अधिनियम 1955। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में कब पारित हुआ था। तो यह है 11 दिसंबर 2019 को यह संसद में पारित किया गया था। नेक्स्ट, जब भारत में सीए पारित हुआ था तब उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। तो उस समय भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे। नेक्स्ट, भारत में किस तरह का नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो एकल नागरिकता है। याद रखिएगा दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 5 से 11। और भाग पूछेगा तो भाग 2 में। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा में कब पास किया गया था। तो लोकसभा में यह 9 दिसंबर 2019 को यह पास किया गया था। राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल कब पास किया गया था। तो 11 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट, लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल किसके द्वारा पेश किया गया था।
तो ये अमित शाह जी के द्वारा पेश किया गया था और वो भारत के गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में कुल कितने वोट दिए गए थे? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। तो टोटल 391 वोट दिए गए थे, जो पक्ष में रहे थे 311 और विपक्ष दिए गए में रहे थे 80। चलिए नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में कुल कितने वोट दिए गए थे? तो राज्यसभा में टोटल 220 वोट दिए गए थे, पक्ष में 125 था, विपक्ष में 95 था। चलिए नेक्स्ट, नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो ये 6 बार संशोधन हो चुका है। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019, टोटल 6 बार। नेक्स्ट, भारत में नागरिकता किस तरह मिलती है? तो भारत में नागरिकता जन्म के आधार पर, वंशानुक्रमण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर और क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर, यानी ये सभी तरह से हम लोगों को नागरिकता मिल सकती है। नेक्स्ट, भारत में नागरिकता का प्रावधान किस देश से ली गई है? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है और कई बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत जो भी वीवीआई क्वेश्चन थे तो फ्रेंड्स, वो इसमें मैंने डिस्कशन कर चुका हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।